कल तक एक्टिव पैसिव के बेसिक डिस्कस कर लिए थे। बेसिक बेसिक मतलब जो बेसिक बेसिक बातें, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल क्या होते हैं, जितने भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो सकते हैं उन सब के रूल सीख लिए थे हमने। ठीक है, कुछ इम्पेरेटिव के रूल रह रहे हैं वो बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, एक्टिव से पैसिव बनाने की आवश्यकता पड़ती कब है बोलने में? ऐसा हो जाता है कभी कभी हम, अच्छा एक्टिव से पैसिव बनाने में करते हैं ऑब्जेक्ट को आगे रख देते हैं और सब्जेक्ट को पीछे रख देते हैं। एक्चुअली वहाँ पर ऑब्जेक्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली वहाँ पर ऑब्जेक्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? मैं ये कहूँ कि ये रूम साफ करना है, ये रूम साफ करना है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद कहूँ कि रोहित क्लीन द रूम। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। रोहित क्लीन्ड मतलब साफ करना। सेकंड फॉर्म लगी है, कौन सा सेंटेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ठीक है। अभी ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको दे रहा हूँ मिटा। अब जरूरी नहीं है रोहित नहीं किया है। अच्छा, मैंने क्या कहा था? रूम साफ करना था, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? रूम साफ होना। मैंने अगर इसी को पैसिव में लिखा, द रूम वॉज क्लीन्ड। यहां पर ये क्लीन्ड है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, पैसिव में बनाया ये मैंने। द रूम वॉज क्लीन। यहां पर रूम का साफ होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने द रूम वॉज क्लीन, रूम क्लीन हो गया, ठीक है, ये लिखा मैंने। अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ लिखा ही नहीं। वैसे तो चलो बाय रोहित में लिखना चाहूँ लिख दूं, बाय रोहित, बड़े से ही लगेगा। तो ये बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आए, द रूम वॉज क्लीन्ड किसमें? पैसिव में, और आपको इसका एक्टिव बनाना हो, तो कैसे बनाओगे? क्या करोगे इसमें? इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। तो अभी यहां से शुरुआत होती है। मैं आपको कुछ जो अभी सेंटेंस जो कराऊंगा, कल मैंने सारे सिंपल सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस में कन्वर्ट होता है, किसका किस में कन्वर्ट होता है, अब कुछ टाइप वाइज कराता जाऊंगा। एक तो वो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए जो कल तक बताए, अब 2-3 टाइप और कराने हैं जिनमें कुछ अलग एक्स्ट्रा होगा। पहला टाइप ये जिसमें सब्जेक्ट ही ना दे रखा हो, पैसिव में दे रखा हो लेकिन सब्जेक्ट ना दे रखा हो, तो उसका कैसे बनाओगे आप? वो टाइप चल रहा है यहाँ पर, टाइप 2 चल रहा है ये, मान लो। तो बताओ क्या करोगे, इसको एक्टिव में कैसे बनाओगे? अच्छा, यहाँ पर बाय रोहित लिखा होता तो एक्टिव बना देते। आप क्या बना देते? अगर बाई रोहित लिखा होता फिर इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते थे। क्या? रोहित क्लीन द रूम, उसी का पैसिव है ये, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, रोहित क्लीन द रूम। लेकिन अब लिखा ही नहीं है कुछ उसके बाद, तो आप क्या करोगे? हैं? तुम्हारे यू क्यों लिखोगे? अब हमें ये नहीं पता रूम साफ किसने किया, हमें ये नहीं पता रूम साफ किसने किया, तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे? कौन? सौरभ। कोई नहीं है यहाँ। तो अगर हमें सब्जेक्ट का ना पता हो तो कुछ सब्जेक्ट अपने पास से लगा सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप चाहो तो क्या लगा सकते हो? क्लीनर, क्लीनर ने क्लीन कर दिया, या फिर समवन, समवन सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप इसको ये मान सकते हो, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय समवन, बाय समवन। मान लो कि ये लिखा हुआ है, समवन मतलब कोई भी। तो आप जब इसका कन्वर्ट करोगे, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है एक्टिव में, पैसिव में, सॉरी। जब आप इसका एक्टिव लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, इसको मिटाई दो, आप लिख दोगे समवन, समवन क्लीन्ड द रूम। समझ पाए मेरी बात को? क्लीन्ड क्यों? क्योंकि वॉज क्लीन किस में आता है? ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, अगर वॉज क्लीन लिखा है तो। अगर अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का होता तो इसमें क्या होता है? क्या आता? आईएनजी नहीं आता पैसिव में, पैसिव में थोड़े ना आता आईएनजी, बीइंग आता। क्या आता? द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। क्या मतलब है इसका?
हिंदी में ट्रांसलेट करो इसको। हाँ हाँ, कमरा, ठीक है कमरा ही बोल लो, आगे तो बताओ। हाँ, कमरा साफ किया जा रहा था, ठीक है, किसके द्वारा ये नहीं पता, तो पैसिव में समवन वॉज क्लीनिंग। था, हाँ करा जा रहा है भी हो सकता है, यहां पर करा जा रहा था है, समवन वॉज क्लीनिंग, कोई रूम साफ कर रहा था, ठीक है। और इसमें इसको हिंदी में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, कमरा साफ किया जा रहा था, किया जा रहा था, समझो, ये नहीं पता कौन कर रहा है लेकिन किया जा रहा था। बात समझ पा रहे हो मेरी, ठीक है। और एग्जांपल कराता हूं, इसी पे ध्यान से सुनते रहो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान पिट गया, पाकिस्तान पिट गया, यहां पैसिव में लिखा हुआ है पाकिस्तान वॉज बीटन, तो ये किस में है, पैसिव में। अब ये नहीं पता कौन पीट गया, कोई पीट गया, आया कोई पीट गया, तो हम कैसे बनाएंगे इसका एक्टिव, पाकिस्तान वॉज बीटन, पाकिस्तान पिट गया। तो आप एक्टिव में अगर आप हिंदुस्तानी, दिल से हिंदुस्तानी हो, तो आप मान लो कि इंडिया ही ने पीटा होगा, बाय हिंदुस्तान, ठीक है, बाय इंडिया। लेकिन अगर ऐसा, वैसे तो आएगा नहीं ऐसे, लेकिन अगर आ जाए तो आप लिख देना समवन, समवन वॉज बीटन लिखा है यहां पर, तो क्या होगा इसका, समवन बीटन पाकिस्तान। मतलब ये किस में था, ये पैसिव किस सेंटेंस का था, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में बीटन सेकंड फॉर्म आएगी मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। अब समवन की जगह आप हिंदुस्तान लगा दो, इंडिया लगा दो, आप क्योंकि हिंदुस्तानी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया बीटन पाकिस्तान, लेकिन पेपर में नहीं भाइयों बहनों, पेपर में नहीं, पेपर में आप समवन लगाओगे, ठीक है, पेपर में समवन ही लगाओगे, पाकिस्तान इंडिया थोड़े ना लगा सकते, मैं इंडिया दे थोड़े ना रखा है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो इसको ध्यान से सुनो, देखो पैसिव में देखो, द थीफ हैड बीन कॉट, थीफ को पकड़ लिया गया। अब ये नहीं पता किसने पकड़ा, तो क्या करोगे आप, सम्मन लगा सकते हो लगाना चाहो तो, और कुछ अच्छा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम्मन के अलावा पुलिस लगा सकते हो, बिल्कुल सही बात है इनकी, लेकिन जरूरी थोड़ा ना पुलिस ही पकड़ेगी, कभी कभी चोर को पब्लिक भी पकड़ लेती है, ठीक है। दे लगा सकते हो, उन्होंने चोर को पकड़ लिया, तो गलत नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने दे ही नहीं रखा तो एग्जाम में लिख सकते हो, जैसे पहले वाले में इंडिया भी लिख सकते थे, लेकिन लिखोगे समवन ही, वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा कि इंडिया ही ने, गलत नहीं कर सकता, आप इंडिया भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो एक्टिव में लिखोगे तो क्या लिखा है ये, अच्छा यहाँ पर जैसे अब मैंने बताया पैसिव का मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, कि चोर पकड़ा गया ये बात इंपॉर्टेंट है, पकड़ा किसने ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लोगों ने पकड़ा, हो सकता है पुलिस ने पकड़ा, किसी ने पकड़ा, चोर पकड़ा गया ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चोर से बात शुरुआत हुई। सही बात है रोहित कुमार वर्मा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, समवन लगाना चाहो समवन, द पुलिस लिख दो, द पुलिस, क्योंकि चोर को पकड़ने का काम पुलिस का है, तो पुलिस लगा दो, गलत नहीं, द पुलिस। आगे बताओ क्या बोला जाएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, वेद प्रकाश, द पुलिस, आगे क्या आप बताओ पीयूष, अरे सचिन कुमार, हेड, द पुलिस हेड। भाई ये किसका पैसिव है, पास्ट परफेक्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट में ये एक्टिव होगा, द पुलिस हैड कॉट, CAUGH, कॉट द थीफ। समझे नहीं समझे मेरी बात को, तो अब एक्टिव पैसिव भाई सेंटेंस देख के बनाने पड़ेंगे, सेंटेंस के रूल सारे कल बता चुका हूं मैं आपको, बस आपको जो एक्स्ट्रा बातें बताऊं उन पे ध्यान देना है आज। क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ तो देखो बच्चों पैसिव में मैंने लिख दिया, आप एक्टिव में फटाफट बता दो इसको मुझे, द चैप्टर हैज बीन रिवाइज्ड। तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा मैंने, ऑब्जेक्ट आप क्या लगाना चाहोगे, अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, समवन हैज रिवाइज्ड द चैप्टर, मजा नहीं आ रहा है इसमें, मजा नहीं आ रहा है, ये जो मजा है मैं पूरे भारतवासियों को देना चाहता हूँ, ठीक है। तो
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो मजा कब आएगा आप खुद सोचो। सचिन कुमार, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सम्मन है, सम्मन जो भी आप कहना चाहो वो भी पूछूंगा क्या कहना चाहते हो, तो लेकिन सम्मन में मजा नहीं आ रहा कि रिवाइज कर लिया, तो आप क्या कहना चाहोगे? कुछ अच्छा सा वर्ड लगाओ ना। स्टूडेंट, स्टूडेंट ही करेगा रिवाइज। आ रही बात समझ के नहीं? मजदूर तो करेगा नहीं चैप्टर को रिवाइज, ठीक है। चोर नहीं करेगा, पुलिस क्या करेगी रिवाइज करके, ठीक है। पापा जी तो करेंगे नहीं रिवाइज, स्टूडेंट ही करेगा। चिल्ड्रन, स्टूडेंट, चिल्ड्रन, हाँ तो क्या बोलोगे? द स्टूडेंट हैज, हाँ ये है, बीन हट जाएगा, पैसिव में बीन लगाता क्योंकि प्रेजेंट कौन सा था। अब मैं इसमें, हाँ तो इसको तो आप, मैं इसमें थोड़ा चेंज और करूंगा। पहले तो मैं बना दे रहा हूं द स्टूडेंट, स्टूडेंट रिवाइज्ड, हाँ हैज लगेगा, रिवाइज्ड द चैप्टर। अच्छा आप सिखाओगे मुझे? ज़्यादा तेज हो रहे हो, इसका बना दो पैसे फटाफट। देखो यहाँ इससे हमें समझ में, अगर इसके साथ बीइंग भी होता तो ये होता कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज है तो प्रेजेंट तो है, इसके साथ अगर बीइंग भी होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता, क्योंकि पैसिव में बन रहा है ना। केवल अगर इज है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चैप्टर जब रिवाइज हुआ है तो किसने किया होगा? बच्चों ने, स्टूडेंट ने, ठीक है। द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी कर सकते हो। यहां पर एक जनरल बात करा भी मैं पूछूंगा आपसे, द स्टूडेंट्स रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज द चैप्टर, हाँ तो डार्क चैप्टर का है ना, बिफोर, बिफोर द एग्जाम। समझे मेरी बात को? अब पहले तो एक काम करो, इसकी मुझे हिंदी बता दो, नीचे वाले की। मैंने स्टूडेंट्स क्यों लगाया है यहाँ पर, उसका कुछ रीजन है। पिछले वाले में स्टूडेंट नहीं लगाया, स्टूडेंट लिखा था, केवल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स। हाँ यहाँ पर एक जनरल बात कह रहा है वो, बस सुन लो। यहाँ पर एक जनरल बात, अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है कि कोई जनरल बात कही जाती है जो प्रेजेंट में होगी ही होगी। यहाँ पर ये इसका मतलब निकल रहा है स्टूडेंट्स, बच्चे मतलब विद्यार्थी रिवाइज करते हैं चैप्टर एग्जाम से पहले। बच्चे एग्जाम से पहले चैप्टर रिवाइज करते हैं, इसका मतलब ये निकल रहा है। ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सचिन कुमार समझ में आ रहे हो मेरी बात को, ठीक है कि नहीं? लेकिन ऊपर जब पैसिव में था तो क्या था? चैप्टर रिवाइज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो चैप्टर रिवाइज किया जाता है एग्जाम से पहले। वहां पर क्या है? चैप्टर रिवाइज किया जाता है। इंपोर्टेंट वही ज्यादा लग रहा है, ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है बोलने में। पेपर से पहले चैप्टर रिवाइज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें क्या गलत बात है, ठीक है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाया तो बच्चे रिवाइज करते हैं चैप्टर, बच्चे एग्जाम से पहले चैप्टर रिवाइज करते हैं। अब यहाँ पर मैं बच्चा कह देता, स्टूडेंट पेपर से पहले चैप्टर रिवाइज करता है, तो इतना मजा नहीं आता। गलत नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने अपने से लगाया है, जब तुमने दिया ही नहीं तो हम अपने से कुछ भी करें। लेकिन ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर सचिन कुमार यहाँ एस ना लगाता तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ और चेंज करना पड़ता है इसमें। क्या चेंज करता? ई एस आता, बिल्कुल सही बात है। रिवाइजेस, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में ऐसे एस लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टूडेंट था, ये प्लूरल था, तब ऐसे एस नहीं लगेगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? बहुत ध्यान से समझना, एक एक बात मेरी बहुत गहराई वाली है, उतरना पड़ेगा आपको गहराई में, तभी आप कुछ बहुत ऊंचे लेवल पे जाओगे। तो देखो बच्चों, अभी हमने जो पढ़े थे उसमें क्या था? ऑब्जेक्ट नहीं था। अब जो पढ़ेंगे उनमें सब्जेक्ट नहीं होगा, और फिर एक ऐसा पढ़ेंगे जिसमें कोई सेंटेंस ही नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा उसमें, कहेंगे इसका पैसिव बनाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर सब्जेक्ट किस में नहीं होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट नहीं होगा तो किस तरीके से बनेगा वो हम समझेंगे। जैसे वह शट द डोर, क्या मतलब है इसका, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, इतना ही बोला। कौन कर दो कौन नहीं कर दो कोई मतलब नहीं है, तो इसका हम बनाएंगे पैसिव, ठीक है। डू इट, डू इट का मतलब डू इट, कम ऑन डू इट, क्या मतलब इसका, इसको करो, करो इसको, डू इट, ठीक है। प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दे दो, ठीक है। डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की मदद कर, मदद करो, यहाँ पे ये लिखा है मदद करो, इंसल्ट मत करो, मदद करो। वो भी लिख सकते हो हेल्प द पुअर, उसका मतलब हो जाए गरीबों की मदद करो, मतलब हेल्प द पुअर, ठीक है, उसको भी बना सकते हैं। तो हमें इनका बनाना है पैसिव, क्या बनाना है, पैसिव। तो कैसे बनेगा इनका पैसिव, ध्यान से देखते जाओ। देखो दो तरीके हैं बनाने के। पहले मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर उस पर रूल भी लिख दूंगा। लेट सबसे पहले लिखते हैं लेट द डोर, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होगा यहां पर, लेट द डोर बी शट, क्या, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक सेकेंड। तो हमने यहां बोला था शट द डोर, डोर को बंद कर दो, फिर लिख दिया इसका पैसिव द डोर बी शट। अच्छा इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो डोर को, दरवाजे को बंद कर दो, इसका मतलब पता है, अगर हिंदी में बोले तो क्या मतलब निकलेगा, दरवाजा बंद होने दो, इसका दरवाजा बंद कर दो, इसका दरवाजा बंद होने दो। लेकिन हाँ क्या बोलेगा कौन, कोई नहीं बोलेगा, वो तो पैसिव में जब कन्वर्ट कर दे, जैसे पहले नहीं बता रहा था मैं, द रूम वॉज क्लीन्ड, रोहित क्लीन्ड द रूम, रूम को साफ, रूम साफ किया गया, रोहित ने रूम साफ किया, दोनों में बोलने में फर्क है ना। ऐसे यहाँ पर वो मतलब पैसे में बनाने का तरीका है, शट द डोर, लेट द डोर बी शट। यहाँ पर हमने किया क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो लेट लगाया, एक ये स्ट्रक्चर है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ रहे हो। तो पहला तरीका ये है बनाने का इनको। अभी ये केवल एक ही तरीका नहीं, और भी हमेशा ऐसे ही नहीं बनाएंगे, एक और है वो भी बताऊंगा मैं भी। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं वही बता दूंगा मैं, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, अकल के थोड़े कच्चे हो। लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब थर्ड, समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, जैसे मैंने ये बनाया, इसको भी बना सकते हो ऐसे ही, बना दो। डू इट का क्या बनेगा, लेट, मैंने क्या बताया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, इट, उसके बाद क्या आएगा, बी, लेट इट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म, डन। समझ आ गई बात आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे बनाओगे, सोच लो। यहां पर देखो एक स्ट्रक्चर और बताऊंगा, पहले आप सोचो कैसे बन सकता है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस वाले को जब प्लीज लिख गया इसमें, तो इस वाले से नहीं बनाएंगे हम, लेट वाले से। इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, मैं बताता हूं। तो बस कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतना लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो यहां पे लिखा है प्लीज तो हटा दो, उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर रिक्वेस्टेड अगर मैंने बोल दिया, यहां पर अगर मैंने रिक्वेस्टेड बोल दिया, इसका मतलब प्लीज अपने आप आ गया उसमें, रिक्वेस्ट बनना प्लीज ही हो गया वो। तो प्लीज हटा के बाकी सब छाप दो, टू के बाद ऐसा का ऐसा ही। अब जरूरी नहीं है हमेशा रिक्वेस्ट ही होगी, जरूरी नहीं है हमेशा, जैसे इस वाला था शट द डोर, इसको मैं दूसरे तरीके से बना सकता हूँ। अच्छा ये कहा गया शट द डोर, इसका क्या मतलब है, ऑर्डर दिया होगा, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, समझ रहे हो ना। तो यहां पर क्या लगाओगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, बाकी जो भी आगे लिखा होगा छाप दोगे। कभी कभी एडवाइस भी हो सकती है, यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है। रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, और भी चीजें हो सकती हैं, वो आप सेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। किसके अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग। बाकी आपको इन्हीं तीनों की आवश्यकता पड़नी है, तो इन्हीं तीनों को हम लेते हैं फिलहाल, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो अच्छा शट द डोर को मैं बना सकता था, क्या बता सकते हो कैसे बन जाता है ये, शट द डोर ऑर्डर दिया है ये, तो अगर ये इसी में ये कहता है प्लीज शट द डोर, तो मतलब अलग निकलता। अभी शट द डोर अगर कह रहा है तो मतलब ऑर्डर ही दे रहा होगा कहीं ना कहीं,
ठीक है, तो क्या लिखोगे, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड ही क्यों लगे, अच्छा ये चीज यू आर ऑर्डर्ड पैसिव में है, थर्ड फॉर्म और इज एम आर, तो पैसिव भी तो हुआ ये, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। समझ पाए मेरी बात को, ऐसे भी बना सकते थे। जैसे अब प्लीज गिव मी योर पेन, क्या बनेगा इसका, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की गई है ना, रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। समझ गए मेरी बात को। डोंट इंसल्ट द पुअर, इसको कैसे बनाओगे, इंसल्ट द पुअर, लेट से भी बन जाएगा ये, उससे भी बन जाएगा, दोनों तरीके से बन जाएगा, आप सोच लो। देखो जब नॉट वाले होंगे ना उनको दो तरीके से बना सकते हो, लेट वाले से भी, इनसे भी। अब जब डोंट कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है एडवाइस हो, यहाँ तो एडवाइस है, ठीक है, गरीबों की इंसल्ट मत करो, एडवाइस ही तो है ये। बाकी आपको एडवाइस के चक्कर में नहीं पड़ना, अगर लेट वाले से बनाना चाहते हो आप इसको, तो लेट वाले से बन जाएगा, केवल क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉट, नॉट वाले, नॉट वाले अगर होंगे तो कैसे बनाओगे भाई, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, फिर बी लगाओगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, नॉट, डोंट वाले लिख लो, डोंट। हाँ तो इसको क्या बन जाएगा, लेट, पैसिव में क्या बन जाएगा, लेट द पुअर, पुअर नॉट बी, बिल्कुल सही है, इंसल्टेड। अब मुझे ये और बता दो, इसको एडवाइस वाले से इससे और बना सकते थे, लेकिन क्या चेंज आता, क्या बन जाता, यू नहीं, वहां तो सही रहता, यू आर एडवाइज्ड, ध्यान से देखो, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज, इसके बाद नॉट टू, नॉट टू इंसल्ट, टू के बाद पूरा छाप दो, कहाँ गया, इंसल्ट द पुअर, नॉट टू इंसल्ट, नहीं इंसल्ट, एडवाइस लग तो गया, यहाँ थर्ड फॉर्म लग चुकी है, अब तो ये ऐसे उतरेगा, देखो मैंने बताया था यहाँ पर ऊपर बताया एज आई उतार दो, गिव का गिवन थोड़े ना किया, यहाँ पर जब मैंने ये कहा, एक तो ये वाला चेंज किया था और भी चेंज किया था, यहाँ पर देखो शट शट तो शट 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 तो तीनों ही, हाँ हाँ बिल्कुल दो तरीके से, द पुअर, नहीं कोई से भी दो तरीके से बन सकते हैं, इसके नहीं बनाया दो तरीके से मैंने, लेट वाले से भी बनाया, इस वाले से भी बनाया, ऑर्डर से। देखो बहुत ध्यान से सुनो इधर, नेक्स्ट क्या सीखने वाले हैं, हु और हुम वाले। कल मैंने क्वेश्चन वर्ड तो सिखाए थे आपको, लेकिन हु और हुम वाले नहीं सिखाए, मुझे अलग से सिखाने थे ये वाले। क्यों अलग से सिखाने थे, ये जो हु और हुम होता है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का इंटरोगेटिव वर्ड होता है, अलग टाइप का, हाँ बिल्कुल लगेगा मेरे भाई, तो ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, इनको समझेंगे हम, इनका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, बहुत ध्यान से समझो। अच्छा अलग क्या होता है इनमें, अलग क्या होता है इसमें, ये हु में अलग क्या होता है, हैं? जब हु की बात आती है तो हु खुद सब्जेक्ट बन जाता है, हु क्वेश्चन वर्ड तो होता है लेकिन सब्जेक्ट भी होता है, पता है कैसे, समझ रहे हो, जो मैं बताता हूं आपको, अगर मैं कहूं वाई आर यू लेट, अगर मैंने ये कहा तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू सब्जेक्ट है, वाई आर यू लेट, वाई मतलब आप लेट क्यों हो, अगर मैं कहूं हु इज लेट, अब यहां सब्जेक्ट कौन है, अब यहां सब्जेक्ट ही हु है, क्यों, कौन लेट है, तो यहां सब्जेक्ट कौन बन गया, हु, ये दिक्कत है इसके साथ, हु के साथ, तो हु खुद सब्जेक्ट होता है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो अब ये हु सेड दिस, यह किसने कहा, मतलब यह किसने कहा, ये पूछा जा रहा है, तो हु ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, हाँ रूल बता रहा हूँ, तो हु ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसका जब बनेगा तो कैसे बनेगा, बाय हुम से बनता है, रूल याद रख लेना, बाय हुम, तो क्या हो जाता है बाय हुम। अब ये तो ये आ गया आपका बाय हुम,
अब इसके बाद क्या, अब ये कौन सा सेंटेंस था, ये कौन सा सेंटेंस था, टेंस कौन सा था ये, पास्ट टेंस। सैड मतलब कहा, से मतलब कहना, से मतलब कहना, सैड मतलब कहा, तो पास्ट इंडेफिनिट है, केवल सेकंड फॉर्म आई है, तो क्या लगेगा, वॉज। अब पहले, अब स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जैसे इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही रहेगा। पहले क्या, क्वेश्चन वर्ड, हु में तो ठीक है अलग केस चलता है, सब्जेक्ट, हु खुद सब्जेक्ट हो जाता है, तो सब्जेक्ट, हु के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, समझ पा रहे हो। जब हु लिखा होता है तो सीधे सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा तो ठीक है। लेकिन जब बाकी जो होते हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का वर्ब आती है क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। अब वाई हुम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, अब तो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा वाई हुम। अब वॉज आएगा पहले तो, क्योंकि पैसिव में जब बना देते हैं तो वॉज में चेंज हो जाता है। वॉज के बाद क्या आएगा, वाई हुम वॉज दिस सैड, समझ पाए। सबसे पहले वाई हुम आएगा। एक और करा दे रहा हूं मैं ऐसा ही आपको, ये एक और लिख लो आप एक्टिव में मार्कर का, हु रोट या फिर हु वॉज राइटिंग, who was writing a letter, पोएम कर लो, who was writing a poem, इसका पैसिव कैसे बनेगा बताओ फटाफट। बाय whom आएगा सबसे पहले। अब देखो हुई सब्जेक्ट है, who was हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर पोएम ऑब्जेक्ट। कौन पोएम लिख रहा था, वाई होम, इसके आगे बाद क्या आएगा, वॉज आएगा पहले। एक सेकंड, पोएम्स कर दिया मैंने, अब क्या आएगा, हु बाई हुम वॉज, चलो ठीक है वॉज लिख दिया, आगे बताओ। पहले ऑब्जेक्ट आएगा ना आगे, अब यहां पर भी पहले वॉच के बाद ऑब्जेक्ट आया था, दिस आगे आ गया था, पोएम आगे आएगा, हु। सही है, सही चल रहा है ये, चलो आगे बढ़वा दो आप पहले। वाई हूम वॉज पोएम बीइंग, क्योंकि वॉज था तो बीइंग रिटन। क्या सही है ये बिल्कुल है। अरे तुम्हारा क्वेश्चन मार्क उड़ा दूंगा, क्वेश्चन मार्क को मैं, बाकी तो सही है कि नहीं है। नहीं रूल नहीं लिखवाया अभी मैंने, रूल की क्या आवश्यकता है मैं बता रहा हूं, समझ लो बस ध्यान से। पहली बात तो वर आएगा या वर्ब, पोएम्स है ना, बाकी रूल सिर्फ इतना है, हु वाले में सबसे पहले वायूम आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा जो भी ऑब्जेक्ट है, बाकी जो भी स्ट्रक्चर होता है फिर वर्ब वगैरह आती रहेगी। मैंने 2 एग्जाम्पल करवा दिए, समझ गए आप कि रूल लिखवाऊं। हाँ सुनो ध्यान से, फिर आप लोग हो बिल्कुल क्या गांव वाले हो, गांव वाले, गंवार गंवार नहीं, गांव से आए हो आप लोग। उड़ा दूंगा मैं। ऐसा होगा कुछ, हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी में होती है किसी में नहीं होती। जब इसका बनेगा तो बाई होम, इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब थर्ड आएगी। बाकी बीइंग नॉट वॉट अगर कुछ होगा तो एडजस्ट कर लोगे, कहाँ ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। अगर बीइंग है चाहे नॉट है सब ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे, समझ पा रहे हो। ठीक है लिख लो इसको फटाफट।
अब ये हु वाले तो मैंने दोनों समझा दिया आपको, ठीक है। आप इसी इसी पैटर्न पे बताया मैंने, आप स्ट्रक्चर लिख लो, एग्जांपल लिख लो, देख लो, उसी स्ट्रक्चर से बनाए ये हुम वाला और बना दो आप। अब ये हुम वाला है, इसको आपको क्या लग रहा है कैसे बन सकता है, ये सोचो आप। अब जैसे देखो, जब हु था तो हु का चेंज हो गया बाई हुम, हु का कैसे, अब हुम का हु चेंज होता है, इतना मैंने बता दिया। अब सोचो क्या बन सकता है, वाई वाई हु नहीं, केवल हु, केवल हु। ध्यान से देखो इधर, हुम का मैंने ये लिख दिया, इसी तरीके से होगा, हुम होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब थर्ड होगी, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ इसी का है, ये वाला इसी का है, इसी का बता रहा हूँ मैं आपको, ये बताऊंगा, आप इसका बना के दिखाओगे। सबसे पहले क्या आएगा, हु आएगा, ठीक है। हु के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प, हु खुद सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे वर्ब आएगी, वर्ब थर्ड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड, और बाकी जो भी आप एडजस्ट कर लोगे, विंग विंग जो भी होगा। उसके बाद आ जाएगा बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट अगर कहीं है तो एडजस्ट कर लोगे, वो समझ में आ जाएगा आपको, इतना लिख लो केवल, समझ गए ना। हुम है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब थर्ड है, वर्ब थर्ड जो नहीं, वर्ब कोई सी भी हो सकती है, वर्ब, वर्ब थर्ड नहीं, वर्ब कोई सी भी हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हु, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड, बाई सब्जेक्ट। समझ पाए क्या कह रहा हूँ मैं। अब कन्वर्ट कर दो इसको फटाफट। तो मैंने क्या बताया, जब हु होगा तो हु में चेंज कर देंगे, आसान है, देखते जाओ आप आराम से। पैसिव हु बदल, पहले सबसे हु बदल दो, जब हु आ गया मतलब ये सब्जेक्ट बन गया। सबसे पहले डिड है, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट मैंने क्या बताया था, क्या लग जाता है, वॉज वर। वो रूल कल याद कर लेना सारे, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लग जाता है, वॉज वर आ जाता है। और जब कंटिन्यूस हो तो उसमें बीइंग आ जाता है, आईएनजी हटा के बीइंग लगाना पड़ता है। और परफेक्ट में क्या हो जाता है, कोई थर्ड फॉर्म होती है उसमें, इसलिए बीन आ जाता है। आप ये रूल्स रट लेना आप। हु वॉज, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हिट वर्ब आएगी, वर्ब क्या, हिट। हु वॉज हिट, हिट हिट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। फिर यू, यू के लिए वाई यू, समझ रहे हो, बाई, बाई के बाद यू, फिर यस्टरडे। क्या वाई लगाना पड़ेगा। हु वॉज, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, हु वॉज हिट, कौन हिट हुआ, बाय यू, तुम्हारे द्वारा कल, तुम्हारे द्वारा कौन हिट हुआ कल। यहाँ पर क्या था, whom did you, तुमने किसको हिट किया यस्टरडे, मतलब दोनों का सेम है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। हाँ हाँ भाई भाई, कौन था जिसको तुमने हिट किया, यहाँ पर कौन हिट हुआ तुम्हारे द्वारा, समझ रहे हो ना। हाँ बाई का, अच्छा ये पता नहीं क्या आपको, बाई का मतलब होता है द्वारा। समझ पाए आप यहाँ तक मेरी कहानी। ये मैंने हु और हुम वाले डिस्कस किए आज, क्लियर है। आप इनको घर पे जाके रिवाइज करना एक बार, बाकी इंटरोगेटिव तो आसान होते हैं, कल भी हमने डिस्कस किए थे। रुक जाओ अभी, तो अभी थोड़े बहुत और, ये तीन टाइप हो गए। एक तो बेसिक, सब कल जो हमने डिस्कस किए थे, इसमें कल आज सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया, जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव, सॉरी इम्परेटिव, इम्परेटिव जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। फिर उसके बाद ये हु हुम वाले, कुछ और रह गए, उनको और ध्यान से सुनो। सारे मैंने 4 टाइप सिखा दिए, सबको जो कुछ होता है सब सिखा दिया है मैंने, कुछ भी छोड़ा नहीं है। पहले कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सारे बेसिक समझाए थे, वो बेसिक ध्यान रखना, लेकिन वो उसी का रोल है। अच्छा कल जो मैंने बेसिक बताए थे उसमें क्या बताया था, एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी, वर्ब कुछ भी हो सकती है, सेकंड थर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट, यही तो होता है स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में। पैसिव लिखो मत, पहले सुन लो, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव के अकॉर्डिंग, वर्ब थर्ड तो फिक्स है। फिर इसके बाद आप सोच रहे होगे बाई आता है, क्या आता है, वाई, लेकिन हमेशा वाई नहीं आएगा। फिर वाई के बाद सब्जेक्ट आता है, हमेशा वाई नहीं आएगा। कल मैंने एक सेंटेंस में टू भी लिखवाया था, किसमें, नो वाले में, जब नो आए तो टू लगता है, इट एट भी लग जाता है, विद भी लग जाता है, इन भी लग जाता है इस जगह। यहाँ प्रपोजिशन लगती है, क्या लगती है, हम 90% केसेस में वाई लगता है, इसलिए हमने वाई सीख लिया कि वाई लगता है, लेकिन हमेशा वाई नहीं लगेगा। वाई जब लगेगा जब इसके बाद समवन हो, कोई पर्सन हो, क्या हो, क्योंकि इसके द्वारा कोई इंसान काम करता है तो इसके द्वारा किया गया, इसके द्वारा, बाई का मतलब द्वारा होता है, बाई का मतलब क्या होता है, द्वारा।
इसको किसी के द्वारा कोई काम किया हो, पर्सन आगे आ रहा हो तो आगे वाई लग जाता है, लेकिन लगने को टू भी लग सकता है। कब? जब आपकी वर्ब क्या हो? नो हो। जब वर्ब KNOW नो हो। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल वर्ब नो हो तभी टू लगेगा, और भी केस है, अभी बताऊंगा मैं। एट भी लग सकता है, ठीक है, हाँ, एट बताऊंगा अभी। एट आप लिख सकते हो, एट समथिंग विद समथिंग, मतलब वो समथिंग नहीं, आप गलत समझोगे इसीलिए लिखवा रहा। तो एट भी लग सकता है, और विद भी लग सकता है। विद कब लगेगा? जब कोई टूल हो या इंस्ट्रूमेंट हो। मतलब अभी समझाऊंगा मैं क्या मतलब है इसका, ठीक है। अब लिख लो, मैंने एग्जांपल से समझाऊंगा क्या मतलब है क्या नहीं है। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि टूल इंस्ट्रूमेंट हो कब क्या लगेगा, कुछ एग्जांपल ही समझने पड़ेंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जैसे विद कब लगेगा और वाई कब लगेगा, इसमें आपको क्लियरली अलग अलग समझ में आएगा। एट का भी बताता हूँ कैसे लगेगा, इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो सबसे पहले मैं इधर सुनो, वेद प्रकाश किल्ड अ स्नेक, तो आप इसका क्या बना दोगे? अ स्नेक। अब किल्ड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज लग जाएगा। किल्ड थर्ड फॉर्म बाय वेद प्रकाश। सही बात है, प्रकाश गलत हो गया, चलो सही है, कर लेना सही। अब यहां पर क्या होगा? अ स्नेक वॉज किल्ड। अब मैंने अगर बाई लगना होता है इसमें, सही कर दे रहा हूं इसको, अगर 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 मुझे एक यहाँ बाई लगवाना होता आपसे, तो मैं दो एक जैसे क्यों देता? मैंने क्या कहा था? टूल और इंस्ट्रूमेंट्स। देखो मैंने जब प्रपोजिशन लिखवाई है वहां पर कौन कौन सी प्रपोज, टूल मतलब कोई इंसान कर रहा है तब तो वाई आता है, जब कोई काम कोई इंसान कर रहा है तो उसके द्वारा मतलब वाई आता है। मतलब अगर कोई टूल इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी चीज के द्वारा कोई काम हो रहा हो तो वह लगता है, क्या लगता है? क्या लिखवाया था मैंने अभी, वो जो पहले लिखवाए थे रूल, टूल इंस्ट्रूमेंट्स में विद अ स्टोन, विद, हाँ किसी चीज के द्वारा कोई हम काम करवाते हैं तो विद लगाते हैं उस चीज से, मतलब स्टोन के द्वारा हमने ये काम किया। यहां पर इसका क्या बनेगा? सीता, नहीं, सीता वॉज मैरिड टू राम। बाई नहीं आएगा यहां पर मैरिड के साथ हमेशा टू आएगा, ध्यान रखना पैसिव में। ये मैं लिखवाया नहीं उधर, लेकिन ध्यान रखना मैरिड के साथ हमेशा क्या आएगा? टू। समझ में आ गया ये आपको? ठीक है, मैरिड टू राम, मैरी के साथ हमेशा टू लगेगा पैसिव में, ये ध्यान रखना आप। अब इसका क्या बनेगा? हिज बुक्स इंटरेस्ट मी, क्या मतलब है? दिस बुक, हिज बुक अच्छा चलेगा, दिस अच्छा नहीं लग रहा, हिज अच्छा नहीं लग रहा, दिस बुक इंटरेस्ट मी, इस बुक में मुझे मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो मी सबसे पहले आगे आएगा, आई हो जाएगा। अब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? उड़ा दूंगा मैं, आई एम, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इंटरेस्ट, प्रेजेंट, आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड बाय दिस बुक, इस बुक के द्वारा। इन दिस बुक, इस बुक में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, बुक के अंदर ही तो इंटरेस्ट ले रहे हो, तो इन दिस बुक। समझ पा रहे हो ना? अच्छा अब ये आपको लग रहा होगा यार ऐसा तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कौन सा लगेगा, थोड़े, हाँ थोड़े बहुत सेंस से समझना होता है। अब कोई इंसान तो है नहीं, बुक इंसान होगी तो बाई लगेगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है। और बाकी ज़्यादातर आपके में बाई वाले ही आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है, एक तो नो वाला ज़्यादा पूछा जाता है आपकी क्लासेस में, अभी बताऊंगा इसको। एक बाकी सब बाई वाले आते हैं, कुछ और पूछेगा। बाकी इन वगैरह मैरी वाला पूछ सकता है, टू आता है, ठीक है। और ये वाला पूछ सकता है, जैसे स्टोन वगैरह किसी के द्वारा कोई काम हो तो विद लगता है, ठीक है। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, आई
आगे सरप्राइज्ड है, ये सरप्राइज्ड। आई वॉज पास्ट इंडेफिनिट है ना, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज बिहेवियर। हिज बिहेवियर कोई आदमी थोड़े ना है,